नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर आजमगढ़ जिले से, जहां पर रौनापार थाने की पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 1,19,000 के नकली नोट बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही लैपटॉप, प्रिंटर और कार्ड सहित मोबाइल भी बरामद किया गया। पुलिस को ये सफलता गाड़ियों की चेकिंग के दौरान उस वक्त मिली जब टेकनपुर पुलिया के निकट कर में जाली करेंसी का लेन देन किया जा रहा था। इस सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मौके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आरोपी 1 महीने से इस काम में शामिल हैं। मौके से एक आरोपी गिरोह का सरगना मनीष मिश्रा फरार हो गया है, जिसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। आरोपियों ने अभी तक बाजार में 5 लाख से ज्यादा खपा दी है। मनीष मिश्रा है। मनीष मिश्रा ये क्या इसका क्या रोल है? इसका मेन रोल ये है, ये ही सरगना था। इसने सभी गिरोह के सदस्यों को एकजुट किया था। जो प्रिंटर है वो भी बाजार से खरीदा, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कितनी रेट में आगे बेचना है पैसों को, वो सब डिसाइड करने वाला वही। मनीष मिश्रा की गिरफ्तारी होने के बाद ये चीजें आगे समझ में आएंगी कि कैसे क्या रहता था, कौन और लिंकेजेस हो सकते हैं। उसके बाद नोएडा में हत्या के आरोप में महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। थाना सेक्टर 113 नोएडा पुलिस ने एक युवती समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कब्जे से हत्याकांड में इस्तेमाल गाड़ी, पिस्टल और अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। घटना में शामिल लब्बू उर्फ लोकेंद्र सोलंकी, निखिल सोलंकी और प्रिया सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। होली के दिन अवैध संबंध में साहिल सिंगल की हुई थी हत्या। लड़की अपने भाइयों के साथ बात करने के लिए आई थी। बात नहीं बनने पर कर दी गई थी हत्या। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सेक्टर 75 की आईवी काउंटी का ये मामला बताया गया है। एटा में 2 पक्षों में हुआ है जबरदस्त पथराव। लड़की ने मोबाइल नंबर मांगा, लड़की से दरअसल मोबाइल नंबर मांगा गया और इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। मेले के दौरान युवती से दूध बेचने वाले ने जब नंबर मांगा तो विवाद बढ़ गया। आज सुबह जब दूध बेचने वाला गांव में आया तो गांव के लोगों ने पकड़ लिया, पिटाई कर दी। दूधिया को पीटते हुए देखकर दूसरा पक्ष बचाव में आ गया। उसके बाद जमकर पथराव हुआ, जमकर ईंट पत्थर चले। एटा जिले के सकरौली थाना क्षेत्र के गांव शाहनगर टिमरुआ का ये मामला है। पुलिस ने 11 लोगों के नामजद एफआईआर और 60 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर है सोनभद्र से, जहां पर लापता 4 साल की मासूम बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। 30 से ज्यादा सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला है। 4 मार्च को बच्ची के लापता होने की सूचना मिली थी। थाना ओबरा पुलिस 24 घंटे के भीतर बच्चों की सकुशल बरामदगी कर चुकी है। घर से भटककर बच्ची 15 किलोमीटर दूर चौपन थाना क्षेत्र के प्रतिनगर पहुंच गई थी। थाना ओबरा की 2 टीमें गठित की गई, पुलिस टीमें गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा लगभग 100 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की गई। साथ ही लगभग 20 से 25 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और इस दिशा में प्रयास करते हुए लगभग 24 घंटों में पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल एक चरवाहा जिसका नाम लाल बहादुर गोड़ है, जो बारी डाला का रहने वाला है, उनसे बरामद किया गया है। बच्ची को लाल बहादुर गोड़ द्वारा सकुशल सुरक्षित रखा गया और पुलिस की भी सहायता की गई। बच्ची को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। माता पिता को सकुशल बच्ची मिलने से बड़े खुश हैं और इस तरह से इस पूरे मामले का निस्तारण किया गया। प्रयागराज के मेजा इलाके में कार सवारों द्वारा लड़की के अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई, मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने करीब 3 घंटे के भीतर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है। जांच में सामने आया कि लड़की अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। घटना से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। बाद में पुलिस ने समझाकर जाम को खुलवाया। किडनैप होता है तो खास लोग करते हैं, धनवान में किया करते हैं, अपहरण करते हैं, फिरौती के लिए करते हैं, करेंगे।
लक्षण चौकठा थाना मांडा के एक व्यक्ति ने टेलीफोन से सूचना दिया कि उसकी एक 19-20 वर्षीय पुत्री का एक वैन में कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल में मौके पर पहुंचा। कई पुलिस टीमें बनाकर खोजबीन शुरू की गई। तहरीर लेकर संबंधित धाराओं में अभियोग को नियुक्त किया गया। सर्विलांस और एसओजी की मदद से लड़की को 2 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया। एक ले जाने वाले लड़कों को भी पकड़ लिया गया। बातचीत के दौरान दोनों ने बताया कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मंदिर में शादी भी कर चुके हैं और वो दोनों कहीं जा रहे थे। लड़की को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बयानों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा के बकेवर इलाके के इकनौर गांव में होली की फाग से लौट रही 2 भाइयों पर खूनी हमला किया गया। धारदार हथियार और ईंट पत्थरों से हमला करने से घायल हो गए हैं। हमले की इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दोनों भाइयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी। दिन में झगड़े के बाद शाम को गोली मारी गई। गोली मारकर बाइक सवार आरोपी फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना सरधना क्षेत्र का ये मामला बताया गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने रामनगरी अयोध्या में एक बड़ा निवेश किया है। उन्होंने करीब 35 करोड़ में जमीन खरीदी है। ये जमीन कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट 10 सरयू के पास स्थित है। जनवरी 2024 में अमिताभ बच्चन इसी परियोजना के फर्स्ट सिटीजन बने थे। ये अमिताभ बच्चन की अयोध्या में तीसरी जमीन की खरीद है और हेबल कंपनी के साथ उनका ये चौथा निवेश है। इससे पहले भी वो इसी कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस मिला है। सिक्योरिटी वेटिंग अप्रूवल के बाद एरोड्रम लाइसेंस मिला है। जल्द ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 12 मिलियन कैपेसिटी के साथ शुरू होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बढ़ते आगे, लखनऊ में 50 क्यूआरटी वाहनों को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बीमारू राज्य से यूपी आगे निकल चुका है। विकास की पहली शर्त सुरक्षा है, जो कि यूपी पुलिस ने कर दिखाया है। सीएम योगी ने कहा कि तुरंत कार्रवाई ट्रस्ट में बदलती है। पुलिस वालों को 2017 से पहले सुविधाएं नहीं दी गई थी। आपातकालीन स्थिति में जितने त्वरित कार्रवाई होगी, जितने त्वरित हम सहायता पहुंचाएंगे, वह त्वरित कार्रवाई ही ट्रस्ट में बदलती है और वह ट्रस्ट ही ट्रांसफॉर्मेशन का कारण। अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में किए जाने वाले इस प्रयास की कड़ी सुरक्षा से ही प्रारंभ होती है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं और मेरा मानना भी है, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। जब व्यक्ति सुरक्षित न हो, उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी, परिवार कैसे सुरक्षित होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने वह करके दिखाया है कि बड़ी से बड़ी चुनौती को हम फेस कर सकते हैं। पहले पुलिस थी ही नहीं। परिणाम क्या थे? मनोबल टूटा हुआ था। परिणाम क्या देते? सुविधाओं का अभाव था। परिणाम क्या देते?
वह मनुष्य है, मशीन नहीं है कि लगातार 48 घंटे तक काम लें। लेकिन उस सब के बावजूद ये चीजें आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस की डिमांड, पीएससी की डिमांड देश के अन्य राज्यों में भी होती है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में कानपुर में बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक हुई। इस बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। सीएम योगी इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता और आरएसएस के पदाधिकारी शामिल रहे। वाराणसी से अगली खबर। अविमुक्तेश्वरानंद पर केशव मौर्य का बड़ा बयान। संतों के चरण में सदा प्रणाम करता हूं। केशव मौर्य का ये कहना है, ऐसे राजनीतिक विवादों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। योगी आदित्यनाथ जी से हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। चीजें मैं पूज्य संतों के चरणों में सदा प्रणाम करता हूं और ऐसे राजनीतिक विवादों को उन लोगों को बढ़ावा नहीं देना। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि बिहार में वो कुछ नहीं है और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सूर्य प्रताप शाही का यह बयान अखिलेश यादव के उस बयान पर आया है जिसमें अखिलेश यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन किए जाने को राजनीतिक अपहरण बताया है। उनको वैसे ही दिखाई देता। नीतीश कुमार जी ने कुछ कहा, नीतीश जी ने कुछ कहा है? जिन्हें कुछ नहीं करना, जो बिहार में कुछ है ही नहीं है, उनको इसी तरीके की तकलीफ होती है। लोगों के बीच में भ्रम और गलतफहमियां पैदा करना, यही अखिलेश जी का काम है। इसके अलावा कुछ दूसरा काम नहीं। बहराइच और लखीमपुर खीरी में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की कमी की अफवाह के चलते लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की लंबी लाइन देखी गई। हालांकि प्रशासन ने यह साफ किया है कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल ईरान युद्ध के बीच कई जगहों पर डीजल पेट्रोल की कमी की अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में अफवाहों के कारण कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। डीजल पेट्रोल की कमी की अफवाह का असर बहराइच में भी देखने को मिला। अफवाह फैलने पर पेट्रोल टंकी पर तेल भराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। ड्रम, गैलन और गाड़ियां लेकर लोग पेट्रोल भराने के लिए लंबी कतार में खड़े नजर आए। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का इतना भंडार है जो कुल मिलाकर 50 दिनों तक चल सकता है, यानी 25 दिनों के लिए कच्चा तेल और 25 दिनों के लिए पेट्रोलियम उत्पाद। साथ ही मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के मद्देनजर अधिकारी कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी के आयात के लिए वैकल्पिक देशों की तलाश कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों को आश्वासन दिया कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित और अच्छी तरह से निगरानी में है। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में ईरान इजराइल युद्ध की स्थिति कैसी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बाराबंकी के अभिजीत नंदन ने यूपीएससी की परीक्षा में 294वां रैंक हासिल किया है। पहले ही प्रयास में अभिजीत नंदन ने ये मुकाम हासिल कर लिया है और अपने माता पिता को इसका श्रेय दिया। अभिजीत नंदन ने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की है। परिजनों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया है।
प्रिपरेशन के लिए मेरे अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर मद्देनज़र रखते हुए तैयारी की जाए तो कम समय में ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सकता है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, परिवार और गुरुजनों को दूँगा। मेरे अनुसार इस सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने से पहले एक बार हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है और सिलेबस उसको अच्छे से देखना चाहिए और उसको एक आधारशिला मानते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ न्यूज़पेपर के साथ रेगुलर रहना चाहिए ताकि करंट अफेयर्स की तैयारी भी होती रहे साथ साथ। अंबेडकर नगर के एकडल्ला गांव के रहने वाले विपिन देव यादव ने यूपीएससी परीक्षा में 316वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विपिन देव चौकीदार राजाराम यादव के बेटे हैं। इस खुशी के मौके पर गांव में जश्न का माहौल है। अंबेडकर नगर के ही रहने वाले पुरु दुबे ने भी यूपीएससी परीक्षा में 86वां रैंक हासिल किया है। उनको मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेट करते रहे और कभी इनको नहीं महसूस होने दिया कि हमको नहीं पढ़ा पाएंगे और आगे बढ़ते रहे। उसमें हमारे परिवार का जो है संपूर्ण योगदान रहा। और आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे कृषक हैं और टांडा कोतवाली में चौकीदार हैं। अमरोहा के ग्राम नसीर नंगला की रहने वाली सुरभि यादव ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 14वीं रैंक हासिल की। अपने गांव, जनपद और प्रदेश का नाम रोशन किया। सुरभि यादव पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव की बेटी हैं। सुरभि यादव ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ ये उपलब्धि हासिल की। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सट्टा लगवाने वाले गैंग पर नोएडा में शिकंजा कसा गया है। गैंग के 5 सदस्यों को थाना सेक्टर 113 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपी इंडिया और इंग्लैंड मैच में सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। थाना सेक्टर 113 इलाके में मौजूद हाईराइज सोसाइटी में फ्लैट को किराए पर लेकर सट्टे का कारोबार चलाया जा रहा था। खेल जो सट्टे का चल रहा था उसको लेकर जानकारी ये भी मिली है कि आरोपियों ने 1.5 महीने पहले फ्लैट को किराए पर लिया था। गैंग के सरगना विनय सहगल, नवदीप, राजीव शर्मा, शलील सेठ, देव कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन सट्टेबाजों से 3 लैपटॉप, 3 टैबलेट और इसके अलावा 32 मोबाइल फोन, प्रिंटर, कई ऐसे सामान बरामद हुए हैं। आरोपियों के बैंक खाते और नेटवर्क से जुड़े होने की तलाश की जा रही है। जो क्रिकेटिंग बेटिंग ऐप के माध्यम से सट्टा लगा करके इंडिया इंग्लैंड मैच के दौरान सट्टेबाजी कर रहे थे, उनका एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें कुल 5 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मास्टरमाइंड के रूप में विनय सहगल नामक व्यक्ति है। अभियुक्त गणों के कब्जे से काफ़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और 3 बॉक्स लाइन और उनकी डॉक्यूमेंट्स आदि बरामद किए गए हैं। बस्ती जिले के एतमाली गांव में प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनदीप पासवान ने पुलिस की मुठभेड़ उसके साथ हो गई, जिसमें मनदीप के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिस्टल, 3 कारतूस बरामद किए। 2 मार्च की रात में प्रेमी मनदीप पासवान ने घर में घुसकर अपनी प्रेमिका को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। तभी से पुलिस की टीम बनाकर मनदीप की तलाश कर रही थी। पुलिस से घिरता हुआ देखकर मनदीप ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस फायरिंग में मनदीप पासवान घायल हो गया और गिरफ्तार भी कर लिया गया। का ही एक व्यक्ति जो मृतका है, मृतका के ही गांव का एक व्यक्ति विवेक नाम का लड़का था, जिसने पूरे मामले में रेकी किया था और मुख्य अभियुक्त जो उसी गांव का है मनदीप पासवान, उसको सारी जानकारी दी थी। उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है और रात चेकिंग के दौरान जो मुख्य अभियुक्त था मनदीप पासवान, उसके साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। उसके पैर में गोली लगी है और जिस हथियार से उसने लड़की की हत्या करी थी वो पिस्टल भी बरामद हो गया उसके पास से। जो वाहन, जिस वाहन से वो रात्रि में आया था, वो वाहन भी बरामद हो गया है और आज दोनों को जेल भेजा जा रहा है अभियुक्त को। बागपत में युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई और इस वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा भी किया है। एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि घटना का खुलासा कर दिया गया है। एसपी ने बताया क्रिकेट खेलने के विवाद में चारों दोस्तों ने ही युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी।
फिलहाल पुलिस ने चारों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। हत्या में इस्तेमाल डंडा और चाकू बरामद कर लिया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया था कि होली की दावत के बहाने घर से बुलाकर उसे 5 लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की तो चौंका देने वाले खुलासे हुए। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि अमृत शर्मा की हत्या उसी के 4 दोस्तों ने मिलकर की थी। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ पिछले काफी समय से पहले क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हुआ था। उसी की रंजिश में दोस्त मन में रंजिश पाले बैठे थे, सही मौके का इंतजार कर रहे थे। मृतक के पिता की तहरीर पर 5 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें चिंकू जाटव, सुहेल, अनस, शौकीन और एक और अभियुक्त जिसका नाम नहीं लिखा था, ग्राम तितरौदा का भांजा जिसका नाम सुहेल था। आज इन 5 में से 4 अभियुक्त चिंकू, दोनों सुहेल, अनस और एक अन्य साजिद जो इस घटना में शामिल था, नामजद नहीं था, तो 5 में से 4 नामजद अभियुक्त और एक अन्य साजिद को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके पास से मारपीट में शामिल जो डंडे और चाकू थे उनको बरामद किया गया है। बुलंदशहर के डडुआ गांव में लंबे वक्त से चल रही जमीन विवाद ने एक बार फिर से हिंसक रूप धारण कर लिया है। जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप यह है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष के युवक फौजी लेखपाल सिंह पर अटैक कर दिया और लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। अचानक से हुए हमले की वजह से गांव में अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना शिकारपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और कम से कम 10 आदमी और उनके गांव के वहाँ खेत पर पहले से ही मौजूद थे और जिन्होंने मेरे को मतलब घेर कर लोहे की रॉड और फावड़े का बेंटा और उससे मतलब मेरी पिटाई करी है और सर पर रखकर तमंचा से भी फायर करने की कोशिश करी, मगर फायर मतलब नहीं हो पाया और मैं वहाँ से जितनी कोशिश हुई बच के निकल भाग गया है। वर्तमान में आप आर्मी में हो? वर्तमान में मैं आर्मी में हूँ और मेरी पोस्टिंग गुवाहाटी है, आसाम में। सहारनपुर में थाना मंडी क्षेत्र के धोबी घाट इलाके में 2 मंजिला मकान अचानक से भरभराकर गिर गया। मकान गिरने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मकान में पिछले कई दिनों से निर्माण कार्य यहां पर चल रहा था। हादसे के बाद सुरक्षा के लिहाज से मकान के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में कुत्ते के घूमने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने सफाई देते हुए कहा कि नीचे का गेट खुला रहने के चलते कुत्ता परिसर में आ गया और नगर निगम की मदद से 40 आवारा कुत्तों को परिसर से बाहर किया गया है। हमने अपनी सिक्योरिटी टीम से इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की है। उनका कहना है कि ये कुछ दिन पूर्व की घटना है। ग्राउंड फ्लोर पर वो एक 8 मंजिला 8 माले की बिल्डिंग है, उसके ग्राउंड फ्लोर पर पीछे की तरफ जिस तरफ बस्ती है उस तरफ से कोई एक गेट गलती से उस दिन खुला रह गया रात के समय। वहां से कुत्ता अंदर आया, अंदर आते उनके संज्ञान में जैसे उन्होंने उसको निकालने का प्रयास किया। इसी प्रयास में कुत्ता घबरा कर दौड़ भागता रहा।